Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 9th चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा। अब हम देख रहे हैं इसका पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे मैक्रोमोलिक्यूल, फैट एंड लिपिड्स के बारे में। इस चैप्टर की बात करें बच्चों तो इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक हैं। पहला है एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जिसमें हमने ये देखा कि सेल किन किन एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें हमने एलिमेंटल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस और एश एनालिसिस के बारे में पढ़ा। फिर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो मैंने आपको टेबल बताई है बच्चों, जरूर से याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब हम देखेंगे मैक्रोमोलिक्यूल, फैट एंड लिपिड्स को, फिर हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स को, देन प्रोटीन की स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लिक एसिड, और लास्ट टॉपिक है आपका एंजाइम्स। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल की बात करें बच्चों तो मॉलिक्यूलर वेट बेसिस पर 2 टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज छोटा होता है उन्हें माइक्रोमोलिक्यूल्स बोला जाता है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा होता है उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। क्लियर? तो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है बच्चों? जिनका साइज 18 से 800 डाल्टन के बीच में मिलता है। सिंपल इन स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, एग्जाम्पल अमीनो एसिड, शुगर और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, स्पेसिफिक इनका कोई फंक्शन होता है। ठीक है, सॉल्युबल पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका मैक्रोमोलिक्यूल, जो कि माइक्रोमोलिक्यूल से ही बने हैं। इनका साइज 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। ये इनसॉल्युबल वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल से ही मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। इनकी स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो वो सिंपल भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है और कॉइल भी हो सकती है। डिपेंड करता है उनकी जो यूनिट है वो कैसी है। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं? पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली आप इन्हीं की स्टडी करोगे मैक्रोमोलिक्यूल में, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड की। बात करें प्रोटीन की, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड की, इनका साइज 10,000 डाल्टन के करीब या इनसे ज्यादा होता है। पर जो आपका लिपिड है ना, इनका साइज 1000 डाल्टन से भी कम होता है, पर ये आता मैक्रोमोलिक्यूल में है। भाई साइज छोटा है छोटा आदमी, पर इसकी बात बड़े लोगों में है। क्यों? क्योंकि जो लिपिड है ना बच्चों, एक तो पहली बात ये कि ये कैसा है, एसिड इनसॉल्युबल है, तो ऊपर ही रह जाता है, रिटेंटेट में रह जाता है। साथ ही साथ ये लिपिड सेल में सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। मेजर जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई होती है? लिपिड की बनी हुई होती है। जब हम सेल को क्रश करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, और ये सेल मेम्ब्रेन क्या बना देती है? वेसाइकल बना देती है। और वेसाइकल यानी ग्रुप, ये ग्रुप ऊपर ही रह जाता है, नीचे आ ही नहीं पाता। तो 2 रीजन है। पहला चीज तो क्या, ये लिपिड कैसा है, एसिड इनसॉल्युबल है, तो ये रिटेंटेट में रह जाता है। दूसरा ये कि ये है साइज में छोटा, पर जब सेल को ब्रेक करते हैं तो ये क्या बना लेता है? वेसाइकल बना देता है, जिसकी वजह से ये ग्रुप बना के ऊपर ही रह जाता है। क्लियर? क्लियर? बात करें आगे हम कंपोनेंट्स की, सेल के कंपोनेंट्स की। देखो बच्चों, सेल में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? वाटर। कितना होता है? 70 से 90% तक देखने को मिलता है। फिर होता है प्रोटीन, जो कि 10 से 15% में देखने को मिलता है। देन न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% में, देन कार्बोहाइड्रेट 3% में, प्रोटीन लिपिड आपका 2% में, देन आयंस 1% में। ठीक है, बात करें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? वाटर 70 से 90% तक, देन प्रोटीन 10 से 15% में, फिर आपका न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% में, देन कार्बोहाइड्रेट 3% में, लिपिड आपका 2% में, देन आयन। ये पूरे मिलके क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। कैसे याद करोगे? ट्रिक बता देती हूं। ट्रिक क्या है बच्चों? वाटर प्रूफ न्यू कार ली। वाटर से हो जाएगा वाटर, जो कि 70 से 90% में है। ठीक है, प्रूफ से हो जाएगा प्रोटीन, जो कि 10 से 15% में है। न्यू से हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, जो कि 5 से 7% में है। कार से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, जो 3% में है। ली से हो जाएगा आपका लिपिड, जो कि 2% में है। एंड में आ जाते हैं आयंस, जो कि ओनली 1% में है। याद हो गया?
देखो तो सेल क्या है, सबसे अबेंडेंस है, सबसे ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, क्योंकि फिजिकल और केमिकल नेचर सेल का इसी पे डिपेंड करता है। सेल में है ही क्या, बाहर की मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लियस, और इनके बीच में क्या है, वाटर यानी साइटोप्लाज्म, जिसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो वाटर ही क्या करता है, एक्टिविटी के लिए मीडियम प्रोवाइड कराता है। तो अबेंडेंस केमिकल क्या है आपका, वाटर है। क्लियर क्लियर। तो चलो अब पढ़ते हैं आपका मैक्रोमोलेक्यूल फैट और लिपिड्स के बारे में। क्या है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेंगे, पर इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ज्यादा देखने को मिलता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है पर कम अमाउंट में होता है, लो अमाउंट में होता है, ऑक्सीजन लो अमाउंट में होता है। कैसे होते हैं फैट, ग्रीसी होते हैं, चिपचिपे से होते हैं, और स्पेसिफिक डेंसिटी इसकी लेस देन 1 होती है। ठीक है, देखो फैट एंड लिपिड्स की बात करें बच्चों तो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है ग्लिसरॉल, है ना, जो कि सिंपलेस्ट लिपिड है। फिर आपके आ जाते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल को ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन के नाम से भी जाना जाता है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन के नाम से भी जाना जाता है। मैथ एथ प्रोप यानी 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहां पे क्या है, HOH, यहां पे क्या है, HOH, ठीक है, यहां पे क्या है, HOH, इस तरीके से देखने को मिलेगा। यही स्ट्रक्चर होगी, 2 लगा देते हैं, हो गया, प्रोपेन बन गया, यही स्ट्रक्चर है। फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा हो गया बच्चों, COOH। इस तरीके से ये आपका हाइड्रोकार्बन है और COOH, तो ये क्या है, फैटी एसिड है। ठीक है, पहले हम फैटी एसिड की बात कर लेते हैं। फैटी एसिड में क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिल ग्रुप मिलेगा और एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन मिलती है जिसे R ग्रुप बोला जाता है। ये R ग्रुप सिंपल भी हो सकता है, जैसे सिर्फ मैथिल ग्रुप भी हो सकता है, या बहुत लंबी चेन भी देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड, जिसमें 16 कार्बन देखने को मिलते हैं बच्चों। कैसे लिख सकते हो, CH3 CH2 का होल 14 COOH। COOH को मिलाकर टोटल कितने हैं, 16 कार्बन है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, इस तरीके से लॉन्ग हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड CH3 CH2 का होल 14 और आपका COOH। ठीक है, 16 कार्बन है बच्चों, याद कर लेना इसका फॉर्मूला एग्जाम में, पाल्मिटिक एसिड या एराकिडोनिक एसिड, कोई भी एक एग्जाम्पल पूछा जाता है। ये आपका ऐसा फैटी एसिड है जिसमें 20 कार्बन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 20 कार्बन होता है, साथ ही साथ इनमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 20 कार्बन है, CH2 का 18, CH3 और COOH, यही होगा, टोटल 20 कार्बन है ना, और डबल बॉन्ड है। ठीक है, कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, जैसे पाल्मिटिक एसिड, मैंने अभी दिखाया ना आपको, 16 कार्बन होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, और COOH, ये टोटल 16 नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, है ना। सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड एब्सेंट रहता है। अच्छा, जब बहुत सारे फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ जाए तो क्या बनाएंगे, इस तरीके से एक अरेंज स्ट्रक्चर बना देते हैं ना। अरेंज स्ट्रक्चर मतलब इनकी पैकेजिंग अच्छी होगी, पैकेजिंग अच्छी होगी इनकी, तो कैसे दिखेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में दिखेंगे, है ना। जब सामान पैक करते हो तो सॉलिड अच्छे से पैक हो जाता है ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसे होगा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। जैसे हम घी की बात करें, घी क्या होता है, विंटर में जम जाता है ना, उसे कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ती है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आए। इसी तरीके से आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं जो कि अरेंज रहते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें जिनमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, जैसे एराकिडोनिक एसिड।
डबल बॉन्ड था ना, मैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एक डायग्राम बनाऊं इस तरीके से जिनमें डबल बॉन्ड हैं, तो क्या इनकी पैकेजिंग अच्छे से देखने को मिलेगी? नहीं ना। पैकेजिंग कैसी है? लो है इनकी, पैकेजिंग लो है। ये कैसे दिखेंगे? लिक्विड दिखेंगे। भाई पैकेजिंग अच्छी है ही नहीं तो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, बॉन्ड बना ही नहीं पाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो भाई इनको थोड़ा सा टेम्परेचर मिले तो ही ये क्या होंगे? पिघल जाएंगे। वैसे तो ये लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो ठंड में भी, विंटर्स में भी वो लिक्विड ही रहता है ना, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या रहेगा? कम रहेगा। क्लियर? तो घी आपका क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई रहता है। वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। एराकिडोनिक एसिड कैसा है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्लियर? तो ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ फैटी एसिड ऐसे होते हैं जो ऑयल फॉर्म में रहेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, जैसे घी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किनका ज्यादा होगा? जो सॉलिड होंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ज्यादा होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी ऑयल का कम होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे लिपिड्स भी होते हैं जिनके पास एडिशनल ग्रुप देखने को मिलते हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें ग्लिसरॉल की, तो ग्लिसरॉल मैंने बताया था क्या है? सबसे सिंपलेस्ट लिपिड है। ये स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, है ना, इस तरीके से यही स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, CH2OH, यही स्ट्रक्चर थी। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, क्लियर? आगे हम बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स 3 तरीके के होते हैं, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड मतलब जो अभी हम पढ़ के आए हैं। सिंपल लिपिड में आपको ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड दोनों देखने को मिलेंगे। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड। इनके बीच में एस्टरिफिकेशन हो जाता है और क्या बनता है? सिंपल लिपिड। ठीक है, बात करें एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये आपको क्या दिखाया गया है? ट्राइग्लिसराइड दिखाया गया है। जब एक ग्लिसरॉल यानी CH2OH, ये आपका क्या है? ग्लिसरॉल है, राइट? ग्लिसरॉल यही बनाया था ना, ग्लिसरॉल है। जब ये 3 फैटी एसिड से जुड़ जाए इस तरीके से, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिल ग्रुप, इस तरीके से जब एक ग्लिसरॉल पर 3 फैटी एसिड जुड़ जाए तो क्या बनेगा? ट्राइग्लिसराइड बनेगा। ये आपको क्या दिखाया गया है? ट्राइग्लिसराइड। इसी तरीके से आप मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड बना सकते हैं। एक ग्लिसरॉल पे जब आप एक फैटी एसिड जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? मोनोग्लिसराइड। एक ग्लिसरॉल पे जब आप 2 फैटी एसिड जोड़ दोगे तो डाइग्लिसराइड। एक ग्लिसरॉल पे जब आप 3 फैटी एसिड जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ट्राइग्लिसराइड। क्लियर? तो ये आपके क्या है? सिंपल लिपिड, जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। आगे हम देखें कॉन्जुगेटेड मतलब जिनमें एडिशनल ग्रुप देखने को मिलता है, फॉस्फोरस या फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है बच्चों फॉस्फोलिपिड आपको कहां देखने को मिलती है? आपकी सेल मेम्ब्रेन में। लेसिथीन एक टाइप की क्या है? फॉस्फोलिपिड ही है। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। भाई ये तो क्या है? ग्लिसरॉल। यहां पे आपके 2 फैटी एसिड जुड़ गए, थर्ड पे फॉस्फोरस ग्रुप लग जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे याद कर सकते हो? मुझे ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर याद है ना, तो मैं क्या करूंगी? PO4 याद कर लूंगी, C2 याद कर लूंगी और N3 याद कर लूंगी। क्या बन गया मेरा? लेसिथीन बन गया। लेसिथीन क्या है? एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड हमारी सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। क्या है ये? कॉन्जुगेटेड लिपिड है। कॉन्जुगेटेड लिपिड क्या होते हैं? जिनमें एडिशनल ग्रुप देखने को मिलता है, फॉस्फोरस या फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलता है। एग्जाम्पल लेसिथीन की स्ट्रक्चर कैसे याद कर सकते हो? ये आपको ट्राइग्लिसराइड याद ही होगा, बस आपको थर्ड फैटी एसिड पे क्या जोड़ना है? उसको हटा के फॉस्फोरस ग्रुप ऐड कर देना है, C2N3 जोड़ देना है। ठीक है, क्लियर? अब हम देखें डेराइव लिपिड क्या होते हैं? इनकी स्ट्रक्चर सर्कुलर होती है, जैसे स्टिरॉल। एग्जाम्पल स्टिरॉल, इस तरीके से सर्कुलर है ना, बेंजीन रिंग मिल रही है।
इस तरीके से। ये क्या है? स्टेरॉल है। और एक टाइप का स्टेरॉल हमारी बॉडी में मिलता है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, इसका स्ट्रक्चर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक OH ग्रुप है, डबल बॉन्ड आ जाता है, एक ब्रांचिंग आ जाती है लंबी इस तरीके से। तो ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल, जो हमारी बॉडी में मिलता है। बच्चों, जो जो स्ट्रक्चर, जो जो टेबल में बताती जा रही हूँ, याद करते चले जाना। एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे और एग्जाम्पल पे आता ही आता है। आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? मैक्रोमोलिक्यूल्स की स्टडी की, साथ ही साथ फैट और लिपिड्स के बारे में पढ़ा। कितनी तरीके के लिपिड्स मिलते हैं? सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड और डेराइव। एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? वेजिटेबल घी इज, घी क्या होता है? उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, सैचुरेटेड रहता है, पैकिंग अच्छे से देखने को मिलती है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो कैसा है आपका वेजिटेबल घी? सैचुरेटेड फैट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्मॉल बायोमोलिक्यूल इज। स्मॉल, माइक्रोमोलिक्यूल कैसे होते हैं? साइज में छोटे होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिंपल केमिकल स्ट्रक्चर है, लो मॉलिक्यूलर वेट है और सॉल्युबल इन लिक्विड रहते हैं, तभी वो नीचे आ जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन आर कॉल्ड। जो 1000 डाल्टन से कम रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, है ना? 1000 डाल्टन से कम माइक्रोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल लिपिड इज स्पेस विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या होता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल लिपिड्स कंटेन phosphorus and phosphorylated organic compound called phospholipid। बिल्कुल सही बात है, जिनके पास एडिशनल ग्रुप होता है उसे कॉन्जुगेटेड लिपिड बोला जाता है। एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड, लेसिथीन। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरॉल इज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड दैट इज यूजुअली ट्राईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन। सिंपल लिपिड होता है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। तो स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। तो ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने लिपिड और फैट्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।